हेलो प्रेज लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, इस समय एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करके आपके सामने भेज रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास समय कम है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए रिकॉर्डिंग वीडियो में आपके सामने भेज रहा हूं ताकि प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप लगातार जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रहिए और आगे हिम्मत के साथ बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबके साथ है। इस समय मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और इस समय एक बात कुछ लेकर आ रहा हूं, जैसे कि कुछ वाणियां हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो बोली थी क्रूस पर रहते हुए। आइए देखते हैं। पहली वाणी में प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं उन दुश्मनों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमला किया, मारा, कूटा, उसका मजाक उड़ाया गया। उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह माफ करते हैं और पिता से विनती करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ जी, मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपराधियों को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिन्होंने हमला किया था, मारा पीटा था, उनको क्षमा दे रहे हैं प्रभु, यानी कि पिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके और मेरे जीवन के अंदर क्या क्षमा करने की क्षमता है? क्या आपके और मेरे जीवन के अंदर माफ करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं? क्या आपने सोचा कभी यीशु मसीह ने क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने पिता से क्षमा दिलवाई? क्या आपके और मेरे जीवन के अंदर क्या क्षमा नाम की कोई चीजें हैं, या दया नाम की कोई चीजें हैं, या लोगों को माफ करने की क्षमता है आपके और मेरे जीवन के अंदर? काफी बार लोग हर साल इस वाणी को इस्तेमाल करते हैं कि यीशु मसीह ने ये वाणी दी थी, यीशु मसीह ने ये बातें कही थी। काफी बार लोग प्रचार करते हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार जीने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका उसका 23 अध्याय उसका 34 वचन आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्षमा दिलाते हैं पिता परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके और मेरे जीवन के अंदर क्षमा नाम की कोई चीजें है या नहीं? उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आइए हम दूसरी वाणी सुनते हैं। यहाँ पर लिखा है, जैसे कि लूका 23 अध्याय उसका 44 यानी कि उसका 43 वचन यानी कि 43, उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस चोर को, उस गुंडे को, उस डाकू को यीशु मसीह वादा करते हैं, प्रेज लॉर्ड, जो क्रूस पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को उसने कबूल किया था। उस व्यक्ति को यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को तुरंत जो स्वीकार किया है ना, जिस डाकू ने जो क्रूस पर टंगा हुआ था, उसे प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं और उस वादे को पूरा भी किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके और मेरे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति पश्चाताप है, कबूलात है ना, प्यार, मोहब्बत है, सच्चाई है उसके प्रति बोलने के लिए? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आगे बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती दे और अनुग्रह पाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। सातवीं वाणी इस समय हम पढ़कर सुनाना चाहेंगे आपको, जैसे कि लूका 23 अध्याय उसका 46 वचन यानी कि 46 वचन। इसमें लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह इतना परमेश्वर का आज्ञाकारी था। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना प्राण, उसने अपना आत्मा यानी कि पिता परमेश्वर को सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि उसे वो फिर से प्राप्त भी कर सकता, यानी कि कुछ दिनों के बाद वो आत्मा उसे वापस मिला था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यानी कि तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा होते हैं। यहाँ पर प्राण सौंप दिया, यानी कि आत्मा सौंप दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद यानी कि ईस्टर रविवार उस समय यानी कि तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा होते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी था। उसने जो भी किया पिता के आज्ञाकारी में रहते हुए किया। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना इन वाणियों को, कुछ ही वाणी मैं आपके सामने प्रकट किया हूँ। पहली वाणी, दूसरी वाणी और सातवीं वाणी आपके सामने मैंने
प्रकट किया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ है और आगे की ओर बढ़िए। लगातार सभी के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने जीवन को संवारते रहिए और आगे की ओर बड़ी हिम्मत के साथ काम लीजिए। प्रभु यीशु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।